गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, मतलब जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके साथ सब गुड गुड हो जाए, बस इतनी ही ख्वाहिश है। तो आपको पता ही होगा कि एनएमसी ने आपका नीट का सिलेबस रिलीज कर दी है। तो पिछले एक दो मतलब 16-17 घंटे हो चुके होंगे शायद, तब आपका ये एनएमसी ने रिलीज कर दिया सिलेबस। तो आपको पता ही चल चुका होगा ये न्यूज़। तो शुक्र है उनको कि उनको याद आ गई कि कोई नीट के भी स्टूडेंट होते, कोई मतलब नहीं, बहुत सारे लाखों बच्चों नीट के पेपर देने वाले होते और उनका सिलेबस हमें रिलीज कर देना है, जो कि काफ़ी देर हो चुकी थी, जो कि 2024 के अंत में आपको वो मतलब न्यूज़ तो मिल गई। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि हम तभी पढ़ाई शुरू कर देंगे जब एनएमसी या एनटीए जो भी फैकल्टी वो हमारा सिलेबस रिलीज कर दे, तभी हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। जैसे कि उनको कुछ मालूम ही नहीं कि कुछ मतलब क्या आने वाला है। आपको क्या मालूम नहीं है कि आपको सिलेबस में क्या क्या है। 11-12 की एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनफ। जितना मतलब आपके जो कोचिंग वाले टीचर्स हैं, मैम है, सर्स है, वो जो भी बताते हैं प्लीज़ फॉलो करो। वो कोई गलत चीज़ नहीं बताते, वो डीपली एनालिसिस करते तभी आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो मेन पॉइंट आपको सिलेबस में हुई गड़बड़ जो पिछले साल भी हुई थी, मैंने पिछले साल भी वो गड़बड़ ऑब्जर्व की थी और इस साल भी हो गई। मतलब क्या, इंसेक्ट और फ्रॉग, बायो के बारे में मैं बोल रही हूँ कि इंसेक्ट और फ्रॉग, मतलब इंसेक्ट और फ्रॉग बोलते हैं, इंसेक्ट दिया और आगे फ्रॉग दिया, तो क्या पढ़ना है भाई? मतलब कॉकरोच पढ़ना है या फ्रॉग पढ़ना है? तो आप क्या करो, इतना सारा नीट का प्रिपरेशन कर रही हो और आपसे ये दो टॉपिक नहीं हो रहे क्या? मतलब कॉकरोच और फ्रॉग वाले दो टॉपिक नहीं हो रहे क्या? आप क्या करो, धैर्य से, हिम्मत से, आपने अभी तक इंसेक्ट मतलब कॉकरोच और फ्रॉग नहीं पढ़ा तो धीरे 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 उसे भी कवर करने की कोशिश करो। कोई बड़ा वाला टॉपिक नहीं, और मतलब फ्रॉग तो एकदम ईजी है, ईजी ईजी। कॉकरोच थोड़ा बहुत मतलब लगता है क्योंकि वो वाइड है, उसका मतलब लेंथी है, वाइज लेंथी है कॉकरोच, बट फ्रॉग फ्रॉग तो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मेरा कहना ये है कि ज़्यादा टेंशन मत लो कि पिछले साल जो गड़बड़ हुई थी वो भी इस साल हो गई। मतलब इंसेक्ट और फ्रॉग हमें मतलब एक्सप्लेन नहीं किया कि हमें क्या करना है, और फिर फरवरी में बताया था कि कॉकरोच और फ्रॉग दोनों ही आने वाले। तो आप क्या करो, अभी से तैयारी में लग जाओ। और फ्रॉग और कॉकरोच आपके कोचिंग में पढ़ाई होगी या नहीं पढ़ाई होगी तो ऑनलाइन उसके लेक्चर करके देखो, ईजी है भाई, उसके लिए कोई टेंशन मत लो कि क्या करें क्या नहीं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का यही रहता है कि हम कॉकरोच पढ़े या फ्रॉग पढ़े, तो दोनों पढ़ो, क्योंकि आप इतना सारा नीट का सिलेबस कवर करने वाले हो और आपसे ये दोनों चीज़ पढ़ी नहीं जा रही क्या? तो पढ़ो। तो नीट सिलेबस को थोड़ा बाजू में रखते हैं, आपको सारे वीडियो से पता ही चला होगा कि नीट का सिलेबस अपडेट नहीं मतलब आया ही ऑफिशियली, जो 2025 में क्या क्या आने वाले वो आए, आपको पता ही चला होगा। तो मेरे हिसाब से मेरा कहना क्या है, मैं ये बुक से नोट्स साथ में क्यों बैठ के मतलब लेके बैठी हूँ। तो मेरा कहना है अभी चल रही है, कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर। तो दिसंबर की कौन सी तारीख चल रही है? दिसंबर की अभी 180 तारीख चल रही है। मतलब ऑफकोर्स आधा दिसंबर, आगे के 3 दिन चलेंगे। आप जितना ये सोचते रहोगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उससे ज़्यादा कि आप अपने काम पर फोकस करो और फोकसली स्टडी करने की कोशिश करो। मेरे साथ भी जैसे बहुत ऐसी चीज़ें होती कि मुझे भी मतलब मैं भी ये प्लान रखती हूँ कि मुझे 2024 में ये करना है, इस मंथ में ये करना है, उस मंथ में ये करना है, बट होता नहीं। क्यों? हम ज़्यादा सोचते हैं बट कुछ करते नहीं उस प्लान के अकॉर्डिंग। सिर्फ हमारा समय प्लानिंग बनाने में और सोचने में ही चला जाता है। आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है? ये 25 को कैसे भी करके मुझे एमबीबीएस कॉलेज पाना है। मुझे जो सेफ स्कोर है मुझे उस सेफ स्कोर को हासिल करना है। तो उसके लिए क्या, मेरे रोज उठ के एक प्लानिंग बनाओ, रोज उठ के मैं उसके लिए थिंकिंग करूँ कि मुझे करना है, मुझे वो करना है। मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, मैनिफेस्ट। तो मैं, हाँ, पॉजिटिव रहो, बट उतना भी उस चीज़ में मत उलझो कि बस दिन रात उसी के बारे में सोचो और कुछ एक्शन ना करे, कुछ स्टडी ना करे, कुछ कृति ना करे। मतलब कैसे आजकल चल रहा है मैनिफेस्ट, उसने ये मैनिफेस्ट किया था उसकी वजह से वो हासिल हो। आपको भी करना है ज़रूर, पर डेली की डेली बस वही थिंकिंग। मतलब मुझे करना है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, मुझे ये करना है, हाँ करनी है ना, एक बार सोच लिया ना, तो उसके लिए क्या लगता है? मेहनत। उसके लिए क्या लगती है? प्रॉपर स्टडी। उसके लिए क्या लगता है? प्रॉपर रिविजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस। वो कर रहे हो क्या? हाँ, मैनिफेस्टेशन किया कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, मुझे स्टडी बहुत अच्छे से करनी है, बट उसके लिए आपने क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस की? कभी आपने कभी क्लासेस प्रॉपर अटेंड किए? आपने कभी लेक्चर अटेंड किए प्रॉपर? आपने कभी डेली के डेली रिविजन किए? तो क्या फ़ायदा उस मैनिफेस्टेशन का? अरे मतलब आपको ये सीधी सादी बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका स्कोर जितना भी आ जाए, मैं ये नहीं कहती आपके अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं हो रहा, आप जाके एमबीबीएस में ही लग जाओ। आपके पास अभी 4 महीने
4.5 महीने जो भी समय बचे हैं, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनके लिए 4.5 महीने, आप 4.5 महीने बोल सकते हो। जो 12th के उनका थोड़ा सा समय बोर्ड्स के एग्जाम में जा सकता है। तो आप बस यही सोचते रहना कि मुझे नहीं, अभी तो टाइम बचा नहीं, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना था बट टाइम तो नहीं। अरे आपके अभी 100-200 स्कोर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होगा ना लिटरली। मतलब आप, मेरे हिसाब से मैंने जिन स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया उनके हिसाब से ज़्यादातर स्टूडेंट सोचने में और प्लानिंग बनाने में ही समय गंवाते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सोचा है ना मुझे नीट देनी, आपको MBBS कॉलेज मिले ना मिले वो अलग की बात है, बट आपको उस एग्जाम में तो बैठना है ना। हाँ, माना कि आपको ज़बरदस्ती नीट जैसे एग्जाम में घर वालों ने डाला है, बट आपकी कोई इच्छा नहीं, बट आप वो एग्जाम का फॉर्म फिल करके वो एग्जाम देने के लिए सेंटर तक तो जाने वाले हो ना। वो 3 घंटे 20 मिनट तक वहाँ पर बैठने हो ना। तो खाली बैठने की वजह से कुछ पढ़ो तो कुछ मतलब समय जाएगा। वो 3 घंटे 20 मिनट आपको लगता है ना मेरे से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है मान लिया। आप क्या करो, थोड़ा सा एक बार और सोच लो कि मैंने अभी क्या करूँ, मैं 4 मंथ क्या कर सकता हूँ। सिर्फ मोबाइल के रील्स स्क्रॉल, शॉर्ट स्क्रॉल या स्नैपचैट वगैरह वगैरह ये सब सोशल मीडिया यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, पढ़ाई। और भी एक प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई, और भी एक प्रायोरिटी नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ाई। पर आप क्या करते हो क्या पढ़ाई? बिल्कुल नहीं। तो सबसे मेन मेरे कहने का यही मुद्दा है कि आप कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ी बहुत डेली का वन, मतलब सुबह सुबह एक टारगेट सेट करो और दिन का टारगेट मुझे कैसे भी करके कंप्लीट होना है। बाकी मुझे स्कोर कैसे आते हैं मुझे उससे क्या घेने का देना नहीं है। बट मैंने अभी प्रैक्टिस करना शुरू करनी है, मुझे MCQ प्रैक्टिस करनी है, मुझे रिवीजन करनी है। आपने सुबह जल्दी उठे, 5 बजे उठे, तो सोचो कि मुझे ये लेक्चर भी बाकी है तो मुझे ये लेक्चर कवर करने है, फिर उसकी रिवीजन करनी, MCQ प्रैक्टिस करनी है, देन मेरा जो बैकलॉग है ना उसको थोड़ा थोड़ा कवर करना है। बस इतना ही सा टारगेट है, मुझे नीट के बारे में कुछ सोचना नहीं। बस मेरा इतना सा टारगेट है जो आज का है और मुझे ये फटाफट कंप्लीट करना है, एकदम रिलैक्स फील करवाना है खुद को। तो डेली का डेली टारगेट रखो और उसे फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करो। जा रहा है ना दिन आपका 10 बजे तक जाने दो। बस आपको 10 बजे से सुबह के 5 बजे तो अच्छी नींद आएगी ना कि मैं, हाँ बाबा कि आज का टारगेट पूरा करके मैं सोया हूँ। तो इससे बड़ी मतलब क्या है आपके लाइफ में अचीवमेंट? आप जो टारगेट रखते हो और वो आप कंप्लीट करते हो, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ हैप्पीनेस चाहिए। बस डेली का डेली टारगेट रखो, सुबह एक बार सेट करने का और वही टारगेट फॉलो करने का। फिर स्कोर कैसा भी आप शिद्दत से पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हो ना, तो बस फाइनली तो सिलेबस का तो पता ही चला होगा। आप कैसे नोट्स वगैरह आपके पास हो गए ऑब्वियसली, जो भी मतलब आप कोचिंग में होते तो DPP वगैरह देते तो चलते चलते आप पढ़ सकते हो नहीं, मतलब इतनी भारी भारी बुक होती है कब उठाओ, तो चलते चलते कुछ चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हो। इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी आपको याद रहने की कोशिश होती है। आप जब खाना खा रहे हो, आप जब कुछ नहीं मतलब ऐसे बैठे तो चलते चलते ऐसे नोट्स, हाँ देख सकते हो, ऐसे मतलब पढ़ सकते हो। तो आप इनको मतलब बस रखने के लिए, पूजने के लिए आपको कोचिंग वाले ने दिया ही नहीं। ऑफकोर्स आपको ये अपने रूम पे चिपकाओ इधर किधर पर और पढ़ाई करते रहना और डेली का डेली टारगेट ज़रूर से कंप्लीट करना। तो देखते हैं कैसी नहीं निकलेगी आपकी नीट, बिल्कुल बेशक आपकी नीट निकलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। डेली का डेली टारगेट पूरा करना है, हमें नीट के बारे में नहीं सोचना, हमें हमारा पढ़ाई का डेली का डेली टारगेट पूरा करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।